अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान अल मुबारक अपनी पूरी बरकतों के साथ रवां दवां है। इसी के साथ आजकल लोगों की ये रूटीन बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई खेल खेलने में मसरूफ़ नज़र आता है तो कोई मोबाइल्स में ड्रामा या फ़िल्म देखने को तरजीह देते हैं। और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फ़जर अदा करके सो जाते हैं। जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं तो वो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुनें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बयान करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रवायत है कि जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फ़जर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन अक़ामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद चले जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क में फरावानी का बाइस है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत अख्तियार न करो। अल्लाह ताला तुलुए फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक इंसानों का रिज़्क तकसीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि तलाश रिज़्क की खातिर तुलुए फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बात की वज़ाहत तलब की गई तो आपने फरमाया, इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती है। नंबर 1, किसी का नाक खून बहने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो ज़िना करने के बाद किया जाए। नंबर 3, तुलुए आफ्ताब तक सोने से। हज़रत अबू वईल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम फ़जर की नमाज के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे? और जब हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उमैया आबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। इस पर रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मतअद्दद रवायात में है कि अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक रिज़्क की तकसीम होती है। इस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। तुलुए आफ्ताब से पहले जब फरिश्ते आसमानों से इनके मुकद्दर का रिज़्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज़्क बांटने लगते हैं तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो इनके हिस्से का रिज़्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं और वो जब अपनी नींद से बेदार होते हैं तो ऐसे लोग अपने रिज़्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन का तरीक़ाकार ये था कि जब वो फ़जर की नमाज़ अदा कर लेते थे तो सूरज के तुलू होने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। इस वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहना असूल रिज़्क में इजाफ़े का बाइस है।
آج ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا جیسے ٹرینڈ ہی بن گیا ہے، اور نوجوان نسل رات 3-4 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے بعد نہ سوئیں، بلکہ ذکر الہی میں مصروف رہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسا سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کے برعکس جو لوگ صبح صادق کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسا گزرا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔